हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजू सर आपका अपने चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और आज आपको हम जो लेके आए हैं क्लास 12 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज हम पढ़ाएंगे अध्याय 11 3D का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज पढ़ेंगे तो बहुत बेस्ट लगता है। आप आइए, आज एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है, रेडी हो जाइए एकदम पढ़ने के लिए। एकदम हमेशा खुश रहिएगा, तब जाके हमेशा हर कुछ ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह कर रहा है। आइए हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो है बेस्ट तरीके से जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है 3D से एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत VBI है, समझ लीजिए एकदम। कह रहा है कि सरल रेखा x - 19/13 दिया है और बराबर y - 17/11 बराबर z - 15/9 के दिक अनुपात पूछ रहा है, दिक अनुपात, ठीक है। तो देखिए इस रेखा का समीकरण एक कार्तीय समीकरण होता है। उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x - x1/a बराबर y - y1/b, y - y1/b बराबर z - z1/c, z - z1/c होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है कार्तीय समीकरण का, मतलब रेखा का समीकरण 3D में है। तो इसको हम बोलते हैं दिक अनुपात। A, B, C को हम बोलते हैं दिक अनुपात। इसको बोलते हैं दिक अनुपात, बोलते हैं दिक अनुपात। और इसको हम बिंदु बोलते हैं, x1 y1 z1 को हम बोलते हैं बिंदु, बिंदु बोलते हैं। केवल माइनस के अगर उधर x1 y1 z1 रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि दिक अनुपात बताएं। दिक अनुपात देखिए नीचे A, B, C के मान बताना है। तो A के मान क्या हो जाएगा 13, B के मान 11 और C के मान क्या हो जाएगा 9। तो इसमें कौन ऑप्शन मैचिंग कर रहा है बाबू, तो देख लीजिए बढ़िया से, B हो रहा है। कौन हो रहा है, तो B हो गया, एकदम अच्छा से हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा x - 11/12 बराबर y - 12/13 बराबर z + 13/14 दिया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि बिंदु से गुजरती है। इस बिंदु को हमको मान बताना है, कौन बिंदु से ये गुजर रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको हम बोलते हैं x1, केवल 11 को बोलेंगे, x1 के मान है। और ये 12 जो है ये y1 के मान है। और z1 के मान जो होगा -13 हो जाएगा। क्या होगा, -13, क्योंकि ये फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस पे होता है। x - x1/a बराबर y - y1/b, ठीक है, बराबर z - z1/c, z - z1/c होता है। अगर माइनस से अगर इधर लगा रहेगा माइनस के लास्ट में, तो समझिए कोई x1 हो जाएगा। और माइनस के उधर रहेगा तो का मतलब ये भी है, माइनस के इधर जो है y1 के मान हो जाएगा। अगर ये भी देखिए माइनस है ना, इधर क्या है z1, तो इसमें माइनस नहीं है, तो प्लस अगर आएगा तो माइनस में लिया जाएगा। ये माइंड में सेव कर लीजिएगा। तो देखिए x1 के मान क्या होगा, केवल 11, y1 के मान केवल 12 और z1 के मान क्या हो जाएगा, प्लस में दिया है तो माइनस में बोलना है, प्लस में देगा तो माइनस से बोला है। z1 के मान हो जाएगा -13, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, B हो जाएगा। देख लीजिए 11, 12, -13, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक अनुपात दिया है 2, 7, 9 तथा 6, 21 x है, तो x का मान बताएं। किसका मान बताएं, तो x का। देखिए समानांतर रेखाओं का फॉर्मूला होता है a1/a2। ये ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर होता है कि आप सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के उसको सोल्व किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव को। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
ठीक है। देखिए A1 के मान क्या है तो 2 है, और A2 के मान क्या है तो 6 है, B1 के मान 7 है तो B2 का मान क्या है तो 21 है, C1 के मान 9 है तो C2 का मान क्या है तो 1 है। ठीक है, ये कट रहा है 1/3, यो 7 एकम 7 ना 70 के 21, ये भी 1/3 होगा। तो बताइए कि 1/3 है ना, बताइए तो 9/x कोई एगो ले लीजिए इसके बराबर 9/x के, ठीक है, इसके बराबर कौन योग ले लीजिएगा तो आ जाएगा, गुना कर लीजिए, x ले 1 से करेंगे तो x, ये 29 27 हो जाएगा। क्या होगा 9 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते तो 27 आएगा। ओके, तो कौन ऑप्शन होगा, ए होकबे नहीं करेगा, ये 18 है, यही 27 है ना, सी ऑप्शन होगा। कौन होगा, सी। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोला है कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, फिर एक समानांतर रेखा दे दिया। समानांतर रेखा के फॉर्मूला है, समानांतर रेखा का फॉर्मूला है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए A1 के मान क्या है, यहाँ पे देखिए तो A1 के मान A है और A2 का मान X है, B1 के मान क्या है, B1 के मान B है और B2 का मान Y है, C1 के मान C है और C2 का मान क्या है, Z है। पूछा क्या है, AZ बराबर व्हाट, यही ने पूछ रहा है AZ। तो AZ कहाँ आपको मिलेगा, देखिए A है अब बट्टे में X है, इसके बराबर देखिए ये भी है और A भी है, तो मैं कौन ले तो सबसे बेस्ट रहेगा, ऐसा लेना है कि जिसमें Z आ रहा है ना, तो आपका हाई ले लेंगे, लास्ट वाला लेंगे तो हो जाएगा A/X बराबर C/Z और तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, AZ बराबर क्या होगा CX, AZ बराबर क्या हो जाएगा बच्चा तो CX हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, इसका ऑप्शन कौन हो रहा है, A में है CY, B में है CX, हाँ यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा तो B होगा। कौन ऑप्शन होगा तो B। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें बोल रहा है 5वां क्वेश्चन में कि यदि बोला है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं का दिक् अनुपात, दो परस्पर लंब रेखाओं का दिक् अनुपात 5,2,4 तथा 4, 8 x है तो x का मान बताएं। मतलब देखिए ये A1, B1, C1 हई होता है A2, B2, C2 और लंबवत का फॉर्मूला है जिसे समानांतर के बराबर होता है ना, तो लंबवत के होता है A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 बराबर 0 होता है। C1, C2 बराबर क्या होता है बाबू तो 0 होता है। तो A1 के मान क्या है तो 5 है, 5 रख दिए, A2 का मान क्या है तो 4 प्लस B1 के मान 2 है और B2 का मान 8 है, C1 के मान 4 है, C2 का मान 1 है और बराबर में क्या है 0 लिख दिए। 5 के 20, 8 दूना 16, ये 4x, ठीक है बराबर 0, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 4x बराबर 0, ये प्लस में उधर जगह क्या हो जाएगा तो माइनस में होगा। क्या होगा बच्चा तो माइनस में। 4 के पारा में 36 कितने बार में है तो 9 बार में है। कौन कितने बार में 9, तो लेकिन -9 आएगा ना, माइनस चिन्ह। तो ऑप्शन आपका ए में केवल 9 दिया है, बी में -9 दिया है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी होगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आइए 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है 6 क्वेश्चन देख लीजिए। आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन बोला है कि तल, क्या कह रहा है, तल
9x माइनस 8y प्लस 7z बराबर 10 के समानांतर एक तल का समीकरण है। समानांतर करे कि समानांतर के मतलब होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों इक्वल आता है तो जो है वो समानांतर होता है। एक समीकरण दिया है, एक समीकरण खुद हमको पकड़ना है। ये इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक तो फिक्स से होकबे करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं a1/a2 मतलब 9 और 9 में भाग दे रहे हैं तो a आ रहा है, -8 और -8 में भाग दे रहे हैं ए भी एक आ रहा है, और ये प्लस 7 ये -7 है तो ये भाग देने पर सेम नहीं आएगा, माइनस में एक आ जाएगा, बराबर आना चाहिए। और दूसरा पे में हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये भी 9 आएगा, 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, -8 और -8 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और +7 ये भी 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो समझिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन बचवा तो बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट को, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 क्वेश्चन में हम आते हैं। 7 क्वेश्चन करे कि यदि रेखा x माइनस 3/a बराबर y माइनस 4/b बराबर z माइनस 5/c, तो फिर दिया है और रेखा दिया है x/5 बराबर y/3 बराबर z/2 के समानांतर। समानांतर तो हम लोग खुद पढ़ ले रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। समानांतर वाला आ रहा है तो एकदम माइंड में शिफ्ट कर लीजिए। a1/a2, a1 के मान a है, a2 का मान 5 है, b1 के मान b है और b2 का मान 3 है, ठीक है। c1 के मान c है और c2 का मान क्या है 2 है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी होगा, बिना सोचे समझे आराम से मर रहा है तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जितना आप क्लियर कर रहे हैं तो उतना ही बेस्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8वां क्वेश्चन, यदि रेखा x माइनस x1 बराबर x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b, ठीक है, अब बराबर z माइनस z1/c1 दिया ना, a1 b1 c1, चलिए ठीक है। और इधर दे दिया तल, क्या दिया है तल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर 0 के समानांतर हो। तो देखिए अभी अगर एक ओर रेखा बोल देगा और एक ओर तल बोल देगा तो इसका समानांतर का फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं उल्टा हो जाता है, जो हम लोग लंबवत सोचते हैं। क्यों हो रहा है देखिए, एक ओर अगर रेखा रहेगा और एक ओर से जो है तल रहेगा तो समझिए कि उसका अपोजिट सोचना है, ठीक है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a1 a2 हो जाएगा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। तो देख लीजिए a1 के मान a1 है और a2 का मान a2 है, तो बताइए कौन इसका ऑप्शन हो रहा है। देख लीजिए बढ़िया से, एक ओर अगर तल और एक ओर रेखा रहेगा तो यही समानांतर का फॉर्मूला, ऑप्शन आपका सी होगा। कौन होगा ऑप्शन बचवा तो सी हो जाएगा। आप हम जानते हैं कि आपका नजर समानांतर पे इस पर गया होगा, लेकिन दोनों ओर अगर रेखा रहता तो आप सही आंसर आपका हो जाता है, लेकिन एक ओर तल है और एक ओर जो है रेखा है, इसीलिए जो है वो फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर 9वां क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग विचार करें कि तल x प्लस 2y माइनस में 3z प्लस 15 बराबर 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा। कि अभिलंब के दिक् अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अभिलंब के दिक् अनुपात तो समझिए कि ये देखिए तल का समीकरण होता है, तल का समीकरण होता है ax1, ये कैपिटल में हो जाता है, एक रेखा होता है और एक तल में सेम टू सेम, इसमें भी समानांतर का है और इसमें भी समानांतर है, इसमें भी लंबवत है और इसमें भी लंबवत है, लेकिन इसमें कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब बराबर d होता है, ठीक है। तो इसमें देख लिया जाए पहले बढ़िया से, इसको हम दिक् अनुपात बोलते हैं ABC का मान। इसमें ABC का मान कौन है अपने से बता दीजिए। ABC का मान ax रखिए ना, हाँ सॉरी, इस पे ax होता है, ax प्लस by प्लस cz बराबर 0 होता है। इसको हम दिक् अनुपात बोलते हैं ABC के क्या बोलते हैं दिक् अनुपात। तो a के मान 1 हो गया,
बी के मान 2 हो गया, सी के मान का हो गया 3 हो गया, और डी के मान से तो हमको मतलब नहीं है, केवल ए बी सी के मान से मतलब है। ऑप्शन देखिए तो पहला होगा 1 2 3, नहीं होगा 1 2 माइनस, इसमें -2 और +3 नहीं, ये होकवे नहीं करेगा, तो कौन आपका ऑप्शन हो जाएगा? सी होगा, 1 2 -3, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन होगा? तो सी। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या हो गया भाई, 10वां क्वेश्चन देख लिया जाए। यो बहुत VBI है, 10वां क्वेश्चन भी एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये भी VBI है। कह रहा है कि तल 3x - 4y + 6x = 11 के मूल बिंदु से दूरी, तल में एक मूल बिंदु बोलता है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका फॉर्मूला है D/√में a² + b² + c²। समतल के दूरी अगर पढ़े होंगे तो उसी में मिलता है मूल बिंदु के दूरी, जो D बराबर होते हैं। ठीक है, तो D के मान क्या है? तो 11, और इसमें a² + b² + c², 3 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर का होता है 36, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 11/√, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? तो हमको लगता है 61 आएगा। क्या आएगा? 61। ठीक है, तो 3/√61 ये होकबे नहीं करेगा, हम 11/√61, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, कौन ऑप्शन होगा? तो बी होगा। ये बढ़िया से एकदम आप केयर करते रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन देख लिया जाए। इहो बहुत VBI क्वेश्चन है, इहो बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम VBI। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक रेखा के दिक्कोज्याय मतलब एल होता है, एम होता है, एन होता है, ये कह रहा है। तो एल के मान दिया है 4/√77, एम के मान दिया है 5/√77 तथा एन के मान दिया है x/√77 हो, तो x का मान बताएं। किसका मान कह रहा है? x का मान बताएं। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला आपको हम दे देते हैं। फॉर्मूला होता है l² + m² + n² बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। तो l का मान क्या है? l² है, उसको हम करेंगे 4/√77, इसका स्क्वायर प्लस 5/√77 का स्क्वायर, बहुत मस्त क्वेश्चन है भी, और इसका x/√77 का स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर दे रहे हैं बराबर 1। ठीक है, तो बोले 4 का स्क्वायर सबको पता है तो 16 होता है, 77 रूट में कौनो है उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल उतना ही आ जाएगा, केवल 77 आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका 77, x का स्क्वायर x² और ये 77 बराबर 1, और हमने क्या कर दिया? बाटा पे के लघुत्तम करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 77 आएगा। ठीक है, बाटा पे जोड़ करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 77। तो 16 + 25 + x² बराबर 1, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? वो 41 + x² बराबर ये 77 हो जाएगा। ये भागा वाला मान चल जाता है गुना में, तो 77, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 77 में से 41 घट गया तो क्या बचेगा? 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? तो 6 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही जे मिल गया आपका ऑप्शन। बी होकबे नहीं करेगा, 7 है तो, और सी में 8 है, डी में 9 है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वही मारिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 12 क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि 12 क्वेश्चन, ये तो हमको लगता है कि देखिए आप जवाब दे दीजिएगा। एक्स देखिए 3D आप पढ़िएगा तो उसमें जैसे आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, x h का समीकरण तो y के मान 0 होता है, y h का समीकरण पूछेगा तो x के मान 0 होता है। तो इसमें 3 अक्ष पढ़ना है, 3 गो अक्ष, x y z, 3D मतलब। अगर कहीं पूछेगा कि x y तल का समीकरण, x y तल का समीकरण पूछेगा तो z के मान 0 हो जाएगा। किसका मान 0 होगा? z का। अगर y z तल का समीकरण पूछेगा, y z तल का समीकरण, तो x के मान 0 हो जाएगा। किसके मान 0 हो जाएगा? तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर z x तल का समीकरण पूछेगा तो y के मान 0 हो जाएगा। y के मान क्या होगा? 0। तो इसमें पूछ रहा है कि y z
तल का समीकरण। तो इसमें किसका मान 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। कहाँ है ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन कौन होगा आपका बी। ठीक है, तो आसानी है, आसान से एकदम इसका जवाब दे सकते हैं। अब आइए 13 क्वेश्चन में, थोड़ा 13 क्वेश्चन को भी थोड़ा बढ़िया से देख लिया जाए। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, थोड़ा क्वेश्चनों पर विचार करें तो और ही अच्छा है। सब VVIA क्वेश्चन है जितना आपको दिया जा रहा है। ठीक है, एक होता है मन पसंदीदा, थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा लगता है। ये कोई बार ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, कह रहा है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिक्कोजियाओं वाली रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा का फॉर्मूला बताइए। cos थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, L1 M2 प्लस M1 N2 प्लस L1 L2। ठीक है, ये हुक्म नहीं करेगा। cos थीटा का आपको फॉर्मूला बता देते हैं क्या होता है इसमें। अगर इस तरह बोलेगा तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कौन आपका ऑप्शन देखिए तो मैचिंग कौन कर रहा है बाबू, पहला तो नहीं कर रहा है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, तो हमको लगता है तीसरा करता होगा। तीसरा बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन होगा आपका, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 14 क्वेश्चन में आते हैं। 14 क्वेश्चन पे विचार कर ले थोड़ा। कह रहा कि तलो 2x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 2z बराबर 5 तथा 2x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 4 के बीच का कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बीच का कोण। तो ये दिक अनुपात आपको मान लीजिए कि जब 2 को समीकरण दिया रहेगा तो बीच का कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर मॉड में होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटे में होता है रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। A1 A2, A1 के मान क्या है तो 2 और A2 का मान क्या है तो 3, द्वितीय क्या हो जाएगा 6 प्लस B1 के मान क्या है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक है, और B2 का मान क्या है -6 है, तो -6 से 1 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -6 प्लस C1 के मान क्या है बाबू तो -2 है और C2 का मान क्या है ये भी -2 है। दोनों में अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 दूनी के 4 प्लस में हो जाएगा, क्या होगा प्लस में 4 होगा। अब आइए यहाँ पर रूट में आ जाइए, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये भी -2 का स्क्वायर केवल 4 होगा। ठीक है, इनटू रूट में A2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, माइनस में हो चाहे प्लस में उसका स्क्वायर करेंगे तो होगा करेगा। और कोस्ट ये मॉड बंद कर दिए, ये 6 से 6 का हो जाएगा, कट जाएगा, थोड़ा जगह नहीं है, मैं इधर आ गया हूँ। देखिए कितना बच रहा है 4, ये हल करेंगे तो कितना आएगा 9 और इनटू में है उसको करने पे कितना आ रहा है 49, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, ये 36 4 40 9 49। यहाँ पर देख लीजिए इसका वर्गमूल कितना होता है 4/9 का वर्गमूल 3 और 49 का 7 होता है तो कितना आ गया 4/21। कितना आ गया 4/21 और थीटा अलग करेंगे तो क्या होगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये प्लस में रहता है यहाँ पर तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में होता है। ठीक है, इसीलिए 4/का हो जाएगा 21, कॉस इनवर्स 4/21। कौन ऑप्शन हो रहा है तो सी, कौन ऑप्शन हो रहा है सी। ये माइंड में फॉर्मूला को सेव कर लीजिएगा क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इस पर ज़्यादा केयर करते रहना है। और आइए 15 क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि बिंदु -4 -3 और केवल 7
और -1 कोमा और 1 कोमा -5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 10 क्लास में आप पढ़े होंगे अंडर रूट में x2 - x1 पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरा का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक 3D में एक बढ़ जाता है z2 - z1 पूरा का होल स्क्वायर। ये माइंड में शिफ्ट कर रहा है, ये इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z2 - z1 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से देख लिया जाए x2 का मान क्या है, तो देखिए ये x1 होता है, y1 z1, इसको बोलते हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ से खुदे आप देख के बता दीजिएगा x2 का मान क्या है तो -1, x1 के मान क्या है -4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, y2 का मान क्या है तो 1, y1 का मान क्या है -3, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, z2 का मान क्या है -5, z1 के मान है 7। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस माइनस ऐड करेंगे तो माइनस का होगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर का होगा 144, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, मतलब 169 का वर्गमूल होता है 13। कितना होता है बच्चों तो 13। ए हाईवे नहीं किया है, बी आपका लॉक करना है आराम से। ठीक है, कौन ऑप्शन होगा आपका तो बी में क्या है 13 मिल रहा है ना, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक, बहुत मस्त है, और आप लोग मस्ती से रहिए आराम अच्छे से। और यहाँ पर हम लोग आए कह रहे कि तल, ठीक है, प्लेन मतलब तल बोलना है चाहे समतल। ओके, इस 3x - 5y + 4z = 11 के समानांतर तल का समीकरण, इसके समानांतर खोज लिए जाए। डिवाइड करने पर बराबर आना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बोलिए कौन होगा, 3 और 3 में भाग दे रहे हैं तो 1 आएगा, -5 और -5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 4 में भाग दे रहे हैं तो 1, तीनों बराबर हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। बिना सोचे समझे मरना है, जितना ऑब्जेक्टिव में कम टाइम लीजिएगा उतना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये माइंड में शिफ्ट रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव बना ही कहे गया है कि उसको कम समय में आपको कर लेना है, नहीं तो लगा दीजिए सब्जेक्टिव वाला हाल, पता चला कि वही में टाइम लग गया, सब्जेक्टिव नहीं हो पाया। इसलिए जितना ऑब्जेक्टिव में कम टाइम लीजिए उतना ही अच्छा है। इसमें देखिए कह रहा है कि समतल 3x + 4y + 5z = 13 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताना है। x अक्ष पर काटा गया क्या बताना है, अंतःखंड। ठीक है, तो जितना देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना हम कम समय में बनाए उतना ही अच्छा है। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0, 0 हो जाएगा, 3 गो है ना, इसका निर्देशांक क्या होता है इतना। तो देखिए x के मान जस के तस रखिएगा, ये 4 गुने का हो जाएगा 0 प्लस 5 गुने z के मान भी क्या हो गया 0 बराबर क्या है 13, तो 3x वो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा ही क्या हो जाएगा 0 बराबर 13, 3x = 13 है ना। ये गुना वाला मान कहाँ चल जाएगा बच्चा, तो भागा में चल जाएगा। कितना आपका देखिए तो कितना आंसर आ गया, तो 13/3, 13/3। तो ये आपका कौन ऑप्शन होगा, तो 13/3 ये बी होगा। कौन ऑप्शन होगा बच्चा, तो बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन में आते हैं। 18 क्वेश्चन भी आप देख के खुद जवाब दे दीजिएगा। अरे आप आँखियों बंद करिएगा तो जवाब मिल जाएगा बच्चा, केवल क्वेश्चनवा तो एक बार पढ़ लो अच्छे से। करे कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, समानांतर कहेगा तो समझ लीजिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये समानांतर रेखा का फॉर्मूला है। a1 के मान x है तो a2 का मान क्या है तो 20 है, b1 के मान 5 है तो b2 का मान 10 है, c1 के मान 3 है तो c2 का मान क्या है 6। पहले आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कटा लीजिए जो कट रहा है। अब कौनों इसके बराबर आप ले लीजिए, दोनों में से कौनों लीजिए क्योंकि सेम है तो इसीलिए कौन ले लीजिए। तीछा तीछी कर लीजिए गुना, 2x = 20, 2 के पढ़ा में 20 कितने बार में है तो 10 बार में है, 2 के पढ़ा में 20 कितने बार में है तो 10 बार में। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ए। हाँ ए हो गया, ए में नहीं 10 है, बस हो गया एकदम अच्छा से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे भी विचार किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि 19 क्वेश्चन, यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 तथा A2, ये यहाँ पे B2 रहेगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर B2 रहेगा, ठीक है, B2 C2 है। तो कह रहा है कि A1 इतना बराबर व्हाट कह रहा है, A1 इंटू C2 बटे A2 बराबर व्हाट, यही पूछ रहा है आपको। तो चलिए हम समानांतर का पहले फॉर्मूला बैठा लीजिए, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको जिक्र से मतलब है उसी से हम बराबर दिखाए के हम अपना गुना करेंगे 33 से। A1 बाई A2 जो है इससे मतलब उसका नहीं है, एकरा से मतलब है ना, बराबर तो दोनों है, लेकिन हमको कौन उसमें से लेना है ये दिमाग हमको लगाना है। तो हाउ लास्ट वाला लेंगे तब जाके मेरा आ जाएगा, निकल जाएगा बचवा। यहाँ से थोड़ा केयर कर लिया जाए। देखिए ये C2 है, इसको छोड़ दीजिए, मतलब ये यहाँ से इसको शिफ्ट कर दीजिए, C2 है। ये बताइए कि नीचे ये भागा वाला मन कहाँ चल जाएगा, तो गुना में A1 इंटू C2, नीचे वाला जस्ट के 10 छोड़ दीजिए, तो छोड़ देखिए बराबर में क्या बच रहा है, तो बराबर में क्या बच गया, तो C1। तो कौन इसमें ऑप्शन होगा, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा, कौन होगा, तो D में आ रहा है C1। ओके, सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए अब आते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख ले। ये सब क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर जितना बेस्ट तरीका से आप ध्यान रखिएगा उतना ही बेस्ट आपका रिजल्ट भी बना रहेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि यदि दो परस्पर लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपात 2, 3, 5 तथा XY 4 हो तो 2x प्लस 3y बराबर कह रहा है क्या होगा। फॉर्मूला होता है लंबवत का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है 0। A1 के मान क्या है 2 गुने A2 का मान क्या है x प्लस B1 के मान क्या है 3, B2 का मान क्या है y, C1 के मान क्या है तो 5, C2 का मान क्या है 4, बराबर क्या लिख दी 0। हाई देखिए 2x प्लस 3y हाई 5 के 20 बराबर 0 बराबर 0। ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा -20। ऑप्शन आपका कौन होगा देख लीजिए तो कितना, इतना बराबर पूछ रहा है। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी देखिए -20 है ना, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। ये तो हमको लगता है कि आँखियों बंद करके बता दीजिएगा, ये आप बिना सोचे समझे बोल दीजिए कितना होगा। करेंगे दिक् अनुपात पूछ रहा है, इसका दिक् अनुपात तो A B C का मान यही है 3 3 6, 3 3 6, ऑप्शन कौन होगा C होगा। अगर ये बिंदु पूछ देता x1 y1 z1 तो ये -1 लेते, +1 नहीं। अगर माइनस में रहता तब जाके 1 लिया था, तो अगर बिंदु पूछता तो -1, ये केवल 2 और केवल 5 होता। हमारा क्या पूछा दिक् अनुपात में 3 3 6, ऑप्शन आपका C होगा। चलिए आते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन को आप सोच के अपने से जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि सरल रेखा कह रहा है कि x माइनस 100 बट्टे 101 बराबर y माइनस 99 बट्टे 102 बराबर z माइनस 98 बट्टे 103। कह रहा है कि निम्नांकित जो नीचे लिखा गया है, निम्नांकित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। बिंदु पूछेगा तो हमको क्या चाहिए, x1 के मान, y1 के मान और z1 के मान चाहिए, यही हमको चाहिए। तो हम बताएं कि जो माइनस के इधर आएगा ये x1, यो माइनस के इधर है तो y1, यो माइनस के इधर है z, तो क्या होगा z1 के हो गए मान। तो क्या होगा 100, माइनस में मत लिख दीजिएगा बाबू, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 100 99 ये 98, कौन आपका ऑप्शन हो रहा है देख लीजिए। आपका ऑप्शन कौन हो रहा है 100 99 98 कहाँ मिल रहा है, ए में है भी नहीं किया है, बी में भी नहीं है, सी में मिल रहा है का 100 99 98, ऑप्शन पे कौन हो जाएगा तो बी हो जाएगा। कैसा लगा, ठीक लगा, ठीक है। तेईस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, 23 क्वेश्चन भी
देखिए 23 क्वेश्चन करें कि दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात एल एम एन, मतलब A1 B1 C1 ये सब C1 के मान दिया है, एल एम एन और L2 M2 N2 है, एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर होगी। समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 के मान क्या दिया है? L, B1 के मान क्या दिया है? तो M, और C1 के मान क्या दिया है? N दिया है। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1 क्या होता है? C2। तो A1 के मान क्या दिया है? L, A2 का मान क्या दिया है? तो L2, B1 के मान क्या दिया है? तो M, B2 का मान क्या दिया है? तो M2, C1 के मान क्या है? तो N, C2 का मान क्या दिया है? तो N2। ऑप्शन कौन होगा आपका बता दीजिए। देखिए तो कौन मिल रहा है बाबू, बढ़िया से देख लिया जाए अच्छे से, कौन नहीं मिल रहा ऑप्शन इसका। ऑप्शन अगर ये मिलता तो हो जाता, लेकिन ऑप्शन इसका कौन नहीं दिया है, तो हम क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 क्वेश्चन में आ जाइए। यो धाकड़े क्वेश्चन है, धाकड़े क्वेश्चन है। मूल बिंदु से कह रहे बिंदु -3,4,5 की दूरी होगी। 10 क्लास में दूरी सूत्र में पढ़े थे, मूल बिंदु से दूरी √ में x² + y², सब 10 से के ना मान लीजिए, उसी से रिलेटेड मान लीजिए 11-12 बनाया गया है। ठीक है, ये थोड़ा है कि कहीं आपको ऊपर से लाया गया है कोनो नया क्वेश्चन, ये कोई अथु नहीं है, सब जो है पुराने चीजें हैं। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भागा कौन नया है? देखिए ये फॉर्मूला होता है √ में x² + y² प्लस का होता है बाबू z² होता है। ओके, x के मान क्या है? तो -3 है, -3 का स्क्वायर। y के मान क्या है? तो 4 का स्क्वायर। z के मान क्या है? तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए -3 हो चाहे +3 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये 16, ये 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चा? 50, और 50 का वर्गमूल क्या होता है? 5√2 होता है। कितना होता है? 5√2। 50 25 दूना 50। ऑप्शन कौन हो रहा है देख लीजिए, तो बी। आराम से बी को टिक करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन में आते हैं। एक्स अक्ष के दिक्कोज्याएं पूछ रहा है। एक्स अक्ष के दिक्कोज्याएं पूछेगा तो देखिए क्या होता है? 1 0 0 होता है। 1 0 0 वाई अक्ष के पूछेगा तो 0 1 0 होगा। जेड अक्ष के पूछेगा तो 0 0 का होगा 1 होता है। तो कौन आपका ऑप्शन हो जाएगा? देखिए एक्स अक्ष के पूछा है ना, तो 1 0 0 ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। कौन होगा बच्चा? तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में आते हैं। 26 तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने से बता दीजिए खुद। ठीक है, कह रहा है कि इसका अभिलंब के दिक् अनुपात, इतना के दिक् अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको दिक् अनुपात मतलब A1 A चाहे B C, ABC का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ABC का मान क्या है? 3 4 5। ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। ठीक है, वो तो डी का मान है। चलिए 26 भी हो गया। आते हैं 77 में। 27 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 27 क्वेश्चन पे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये बिंदु दिया है 2, -3, -1 से तल 2x - 3y + 6z + 7 = 0। ठीक है, की दूरी है, पूछ रहा है कि दूरी है। दूरी का फॉर्मूला होता है, देखिए d बराबर समतल की दूरी का फॉर्मूला होता है। इसका दूरी का फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 + d बटे में रूट में होता है a² + b² + c²। a² + b² प्लस का होता है c² होता है। तो यहाँ से देख लिया जाए a1 के मान, a के मान क्या है देख लीजिए भाई, a के मान होता है ये, b के क्या होता है ये, c का होता है। तो ax1 तो बताइए 2 × 2 प्लस, देखिए b के मान क्या है तो -3 गुने ये भी क्या है -3 है y1 के मान, प्लस c के मान क्या है तो 6,
और यहाँ पर देखिए Z1 के मान क्या है तो -1 है, प्लस डी के मान क्या है तो 7, ठीक है। और नीचे आ जाइए, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर का होता है बच्चवा तो 36 होता है, ठीक है। अब आते हैं गुना में, 2 दूनी के 4, ये माइनस माइनस प्लस 3 का 9 और -6 प्लस 7, ठीक है। बट्टे में ये कितना आ जाएगा 36, ठीक है, ये 7 है। 36 4 40 और 9 जोड़ेंगे तो कितना है 49। यहाँ से कलेक्शन कर लिया जाए, ठीक है। 7 4 और 9 कितना होता है 13, 13 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चवा, 13 7 जोड़ेंगे तो 20 आता है, कितना आता है 20। 20 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, कट के कितना आ गया 2 आ रहा है। कौन आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, 2 सी होगा। कौन होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से। अब आते हैं 28 क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है कि ये यहां से अलग है, बिल्कुल केयर करना है। कह रहा है कि 2 -1 -2 के दिक् अनुपात वाले रेखा का दिक्कोज्याय बताएं। क्या बताना है, दिक्कोज्याय। दिक्कोज्याय के फॉर्मूला होता है L बराबर, ठीक है, a बट्टे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चवा c स्क्वायर। m बराबर होता है b बट्टे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला देके अब शॉर्टकट में आपको हम बता देते हैं। यहाँ आ जाइए, c बटे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये देखिए ये तब फॉर्मूला होगा, आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं। 2 का स्क्वायर का होता है 4 और -1 का स्क्वायर का होता है तो +1 और ये भी -2 का स्क्वायर का होगा तो +4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल का होगा 3। तो देखिए 2/3 -1/3 और -2/3 कहाँ आ रहा है, सॉरी 4 4 सॉरी गलत हो गया ना, हाँ देखिए हाँ सही मिल गया। देखिए तो 2/3 -1/3 और -2/3 ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा तो बी। मतलब ये तीनों दिक् अनुपात को आप रूट निकाल लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर तीनों में तो है और a b c के नीचे आप रखते रहिए तो l m n का मान आ जाएगा। तो आराम से देख लीजिए बढ़िया से, ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, a हो रहा है। अब आते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। ये फॉर्मूला तो बहुत बेस्ट है, ये भी देख लिया जाए। कह रहा है कि एल एम एन एक सरल रेखा के दिक्कोज्याय होती है। इसका फॉर्मूला कह रहा है कि इसका फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चा तो 1 होता है। कौन आपका ऑप्शन हो रहा है, देखिए कौन ऑप्शन हो रहा है तो बी हो रहा है। आराम से मारिए बी में, ठीक है। जितना माइंड में शिफ्ट रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। सोल्यूशन अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया 30वां क्वेश्चन बचल है, ठीक बा। कि हमनी के बढ़िया से जौन भाई आंसरवा देवे के है, तो आइए आप एकदम रेडी हो जाइए। देख लिया जाए बढ़िया से, यदि कोई रेखा धनात्मक दिशा में धनात्मक दिशा में अक्षों के साथ, मतलब तीनों अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, 0 होता है कि 1 होता है कि 2 होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए कॉस ऐसे कॉस स्क्वायर से स्टार्ट होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर कहेगा अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कहेगा तो 2 हो जाएगा। कौन ऑप्शन क्या होगा, बराबर में 2 होता है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा आपका सी होगा। ठीक बा, बढ़िया से एकदम मस्त रह जा, अच्छा रह जा, खुशहाल रह जा, जिंदगी बढ़िया से बीतत रहे और हम जो है आपके सामने हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमेशा जो है मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, कभी लज्जित नहीं होना है।